हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मेरा नाम हुआ हर्षवर्धन और मैं भारत की न्यूज़ से आपका फिर से स्वागत करता हूँ। भाई, आज की मेरी मंत्रणा और अपने सबसे पहले अपने सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ जो मेरी रक्षा में हमारी रक्षा में दिन रात एक किया हुआ है भाई। भैया, आज की मेरी मंत्रणा है उन मुस्लिम पर उन मुस्लिम पर जो कि बकरा काटते हैं ईद उल जुहा के मौसम में। ईद उल कुछ मनाते हैं, बकरा काटते हैं या सूर काटते हैं, और इसका बहुत बड़ा संज्ञान भी ला उस क्या कहते हैं लखनऊ की उस भूमि पर जहाँ से इन्होंने बकरा काटना शुरू किया। तो इन्होंने शिकायत कर दी, तो उस सोसाइटी वालों ने मना कर दिया, ये हम जो नहीं काटने देंगे बकरा। तो वो सुअर ले आए तो वो सुअर ले आए भाई। तो भाई, ये तो बहुत गलत बात है ना कि तुम काटोगे। वो प्रोफेशनल का स्थान कहाँ है जो हमारे देश में सुअर या बकरे काटते हैं और इनका मांस बेचते हैं भाई। भाई, मुस्लिम के लिए ये बैन कर देना चाहिए। किसी भी सोसाइटी में अपने किसी घर में अपना किसी इस तरह का कत्ल ना करें। ये नहीं करने देना चाहिए। हम बकरा काटेंगे, ईद उल फितर मनाएंगे, ईद उल जुहा मनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर का तामझाम। भैया, ये सब था हिंदुओं को डराने के लिए। हाँ जी, मैं सच कह रहा हूं, हिंदुओं को डराने के लिए। पर हिंदू उनसे डरता तो नहीं है ना। ना ही जो तुम कर रहे हो, भाई मान लो तुम कोई काम करते हो, साइकिल बनाते हो, साइकिल का पंचर लगाते हो, क्या कहते हैं गाड़ी ठीक करते हो। मुस्लिम भाई, कोई भी मुस्लिम भाई कोई भी काम करता है, पर भैया ईद उल जुहा के उसमें वो बकरा क्यों काटने लग जाता है भाई। ये तो बिल्कुल जुर्म घोषित कर देना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल जुर्म घोषित कर देना चाहिए हिंदुस्तान में भी। जैसे हमारा वो लोग होते हैं ना जो ये काटते हैं, मुर्गा काटते हैं और वहीं पे उनकी कत्लो गारत होती है, या बकरा काटते हैं, उनको दे देना चाहिए। वो घर में बनाए लाके, लेकिन इस तरह के दुष्कर्म ना करें। इस तरह के दुष्कर्म ना करें हिंदुस्तान में। इसे जुर्म घोषित कर देना चाहिए। अब आप बोलेंगे जो आप कह रहे हो उसके लिए तो हमें क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ सकता है। बिल्कुल जाएं, बिल्कुल जाएं और सच्चे मन से भैया इस बात की इस तरह की हो जाए कि तुम जहाँ रहते हो वहाँ कत्लोगात कर दो, सारे उसमें लाल लाल खून के निशान हो, सारे उसमें कत्लो गारत के निशान हो। ये थोड़ा चलेगा, ये नहीं चलेगा भाई। बिल्कुल जुर्म होना चाहिए ये सब। हाँ जी, बिल्कुल जुर्म होना चाहिए। और जो अगर काटना है तो वहीं काट के आओ जो जहाँ पे इनके कत्ल होते हैं, जहाँ इनकी मजम्मत होती है भाई। जैसे मुर्गा काटते हैं, जैसे सुअर काटने वाले होते हैं, अलग होते हैं वो कुछ बंदे, या फिर बकरा काटने वाले होते हैं, तो मछली काटने वाले होते हैं। इन सब की एक स्पेशल जगह मार्केट होती है भाई आजकल।
हाँ जी, एक स्पेशल जगह होती है जहाँ पर ये काटे जाते हैं मारने के लिए, और उनको मारा जाता है खाने पकाने के लिए। पता नहीं क्या क्या जुर्म करती है, क्या कहते हैं लोग, पता नहीं क्या क्या खाते हैं भाई। जहाँ मछली काटी जाती है, जहाँ पे क्या कहते हैं वो मुर्गा काटा जाता है, जब बकरा काटा जाता है, वहीं पे सुअर की कटिंग हो रही। इस तरह की सारी कत्लोगार्त शहर में हर जगह ना हो भैया। तुम किसी भी जगह किसी भी सोसाइटी में करनी शुरू कर दो भाई ये कत्लोगारत, भैया इसको जुर्म घोषित कर देना चाहिए। और 3-4 महीने में ही इसका सुप्रीम कोर्ट जाके इस पे स्टे लेके सारा का सारा इनको मुजम्मत करवानी चाहिए। भैया हम मुस्लिम हैं तो हम तो ये करेंगे, हम वो करेंगे, बहुत मुश्किल काम है ये। अब हिंदू जाग चुका है भैया। अब तुम्हें गलत काम तो करने ही नहीं दिया जाएगा सारे मुस्लिम को। कुछ भी इस तरह का घटनाएं अब नहीं करने दी जाएंगी भाई, अब नहीं करनी दी जाएंगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, और मेरे को इसमें तुम्हारे से कोई वो नहीं है। तुम मेरे भाई हो, हिंदुस्तान में रहते हो, सारा कुछ है, पर गलत काम तुम्हें नहीं करने दिया जाएगा। मुस्लिम भाइयों सुन लो, गलत काम तुमसे नहीं करने दिया जाएगा भैया। उसी जगह पे कत्लो-गारत हो जहाँ पे होती है, वहाँ से काट के तुम जहाँ मर्जी उसको पकाओ, जो मर्जी कर जाओ, और जहाँ मर्जी उनका खून खिंडाओ, जहाँ मर्जी उनका खून खिंडाओ भाई। जहाँ मर्जी ऐसा ना हो उनका खून किसी भी प्रदेश के किसी भी हिस्से में कर दो भाई। इनकी वहीं होनी चाहिए जहाँ इनकी कत्लोगात और दिनों में तुम करते हो भाई, और दिनों में तुम करते हो। एक बार फिर सुन लो भैया, इस पे तो क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाना ही बनता है, तभी तुम लोग सुधरोगे भाई, तभी तुम लोग सुधरोगे। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, इसमें कोई धर्म का इनपुट या इसमें कोई भी धर्म का इनपुट नहीं चलेगा भाई। हर बंदे को ये इजाज़त नहीं है भैया। जामा मस्जिद में कितनी वो लगी रहती है, क्या कहते हैं, मीट की बदबू आती रहती है, उन गलियों से नहीं गुजरा जाता भाई। जामा मस्जिद के पिछले हिस्से में ये कांड होते हैं, आप पता नहीं कहाँ होते होंगे। 6-7 साल पहले तो वहीं होते थे, तब का तो मैं कहीं निकला नहीं। पूरी दिल्ली में, पूरे लखनऊ में, पूरे उसमें इस तरह की चीज़ें सिरे से बंद होनी चाहिए भाई। इनकी कत्लोगात वहीं हो जहाँ इनका मांस बिकता है। मान लो कोई क्या कहते हैं, लखनऊ है, लखनऊ का इस स्थान पे जहाँ पे सब्जी मंडी होगी, उसके पीछे ही मांस बेचने का कार्यक्रम होगा। कहीं पे मछली बिकेगी, कहीं पे सुअर बिकेगा, कहीं पे बकरा बिकेगा, और कहीं पे ये जो है चिकन बिकेगा, चिकन बिकेगा। वही इनकी कत्लोगात होगी। हर बंदे को वहाँ ला करके इसको नहीं बेचा जा सकता। ये जुर्म है, ये जुर्म है, ये जुर्म है। इस पे कोई दो राय नहीं है भाई, ना ऐसी कोई धार्मिक बात मानी जाएगी। तुम इसका मतलब बहुत ज़्यादा क्या कहूँ, अब मैं क्या कहूँ भाई, इस दिशा में तो बैन लगना ही चाहिए। हाँ जी, इस दिशा में तो बैन लगना चाहिए। सारे मुस्लिम देश, मुस्लिम लोग सुन रहे होंगे मुझे,
इस दिशा में बैन लगाया जाना चाहिए। हम भी वहाँ से हिंदू लोग भी कुछ नहीं लाते, क्या कहते हैं, जब कटिंग करते हो चिकन की, बकरे की, वहीं पे ही कटा के लाते हैं भाई, वहीं पे ही कटा के लाते हैं। और अपना सुअर जो लोग खाते हैं वो वहीं पे ही, वो घर नहीं लाते। घर में सिर्फ मांस आता है उनके, चिकन सिर्फ घर में आता है, मटन सिर्फ घर में आता है, या कहीं और बनाते होंगे। जैसे ट्रक वाले चालक होते हैं, उनको खाने का मन कर जाता है, वो बना लेते हैं भाई। पर लेकिन वो बकरे को वहाँ नहीं मारते, कोई हलाला नहीं, कोई फलाला नहीं, कोई हलाल नहीं होगा। ये सब कहने की बातें हैं, ये सब कहने की बातें हैं और गलत बातें हैं। गलत उसको नहीं चुना जाएगा, चाहे कोई भी हो। अगर हम हिंदू गलत कर रहे हैं तो हमारी मजम्मत होनी चाहिए। क्या कहते हैं, यदि मुस्लिम गलत कर रहे हैं तो उनकी दशा बिगाड़ी जानी चाहिए भाई। बस मैं ये कहना चाहता हूँ तुम लोगों से कि भैया, जिस दिन मैं ठीक हो गया उस दिन इस दिशा में मैं जरूर पहल करूँगा, मैं सुप्रीम कोर्ट जरूर जाऊँगा और तुम भी सामने आके खड़े हो जाना। फिर बात पता है, हम जो बात करेंगे वहाँ पे उसके अनुसार बात होगी कि भैया कितना बड़ा जुर्म कर रहे हो तुम लोग, कितना बड़ा जुर्म कर रहे हो तुम लोग। खैर, अब मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ और आपसे कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।